हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इस चैनल को क्रिएट करने के पीछे मेरा मेन मोटिव या रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मैं आप सब लोगों की हेल्प कर पाऊँ, चाहे वो साइकोलॉजिकल वे में हो, चाहे वो टेक्निकल वे में हो। आप सब लोग मेरे साथ सीखें, यही मेरा मेन इंटेंशन है। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जुलाई मंडे को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, और मंडे को क्योंकि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी चार्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का डेली कैंडल स्टिक्स के साथ में चार्ट है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक बहुत अच्छा खासा फॉल आया था जो इलेक्शन डे रिजल्ट पे था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, अभी हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बहुत अच्छे एक अप ट्रेंड में है। हम डेली कैंडल स्टिक्स इसीलिए इस समय पे देख रहे हैं ताकि हमें एक ओवरऑल व्यू मिल जाए मार्केट का कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि मार्केट बहुत अच्छे से बुलिश मूड में है। यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकली समझने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये 15 मिनट्स का चार्ट है जिसमें मार्केट ने फ्राइडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी और नीचे सपोर्ट बनाकर ऊपर आया और फिर से नीचे जाने की कोशिश की, जहाँ पे मार्केट ने फिर से इस ट्रेंड लाइन में या इस एरिया पे सपोर्ट लिया और मार्केट ने एक बहुत अच्छी 15 मिनट में मार्केट ने 124.70 पॉइंट्स की कैंडल दी है, तो और अच्छी वॉल्यूम के साथ दी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर का डोमिनेंस दिखता हुआ है हमें। तो अब मंडे को हम क्या कर सकते हैं, मंडे को अगर आप देखें तो ये लेवल है हमारे पास में जो है 24,350 से लेकर 357। अगर एक भी कैंडल स्टिक 15 मिनट में इस जोन के ऊपर अगर क्लोज़ करती है, 360 के ऊपर अगर क्लोज़ करती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा 24,400 का होना चाहिए विदाउट एनी डाउट। और ये टारगेट क्यों होना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है ये हमारा जो पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था वो अगर इसको ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर आप 360 पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं 24,360 पे, तो 10 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लेके आप 50 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, जो कि एक आइडियली बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। और उसके बाद में अगर ऊपर की बात करें तो स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन फिर भी अगर ऊपर के टारगेट्स निकालने की कोशिश करें तो रिसेंट जो हाई लगा था वो ये था 24,400 के आसपास का, और लो जो लगा था मार्केट में वो यहाँ पे है। तो इसके मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्रिएट किया है यहाँ पे इन लेवल्स की हेल्प से। तो और उसमें हमें क्लियरली समझ में आ रहा है जो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है इंट्राडे के लिए, वो है 24,464। तो आई गेस अगर इतना अप साइड में इतना ट्रेड करना चाहेंगे तो इतना काफ़ी है। और अगर डाउन साइड की ट्रेड की बात की जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि अभी भी अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो ऑलमोस्ट इसी किसी एरिया में ही है, ना गैप अप है ना गैप डाउन है, हल्का फुल्का गैप अप ही दिखा रहा है 10-15 पॉइंट का। लेकिन अगर नीचे की ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो वो इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद का है, जो कि मार्केट आपका ये गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है। जो मार्केट में इस दिन का गैप बना हुआ है जो 24,123, लेकिन वो एक बार तभी ट्राई करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से टूटे, यहाँ पे मार्केट ओपन हो कहीं पे, यहाँ से रिजेक्शन ले, यहाँ पे मार्केट आए सपोर्ट ले, थोड़ा सा बाउंस ले, और उसके बाद में अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो हम शायद उसके बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ सोच सकते हैं नीचे के ट्रेड का। इसके बाद में हम बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर हम डेली कैंडल स्टिक्स पे देखें तो ये निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है ये भी मेजर बुलिश ट्रेंड में, लेकिन हल्का सा वीक नज़र आ रहा है। तो इसका इंट्राडे ट्रेड्स के लिए लेवल निकालने के लिए हम चलते 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ये है हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। इसमें मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, जैसे कि ये लेवल है एक। अगर मंडे को मार्केट 52,626 से लेकर 670, आप एक लेवल ले लीजिए 52,670 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ में अगर क्लोजिंग देता है इस लेवल के ऊपर, तो हमारा इमीडिएट जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 52,815 या 810 ले सकते हैं। 810 का इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद में अगर मार्केट वहाँ से भी अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ये जो लेवल है कहाँ से निकल के आया है ये आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे था, ATH बनाया मार्केट ने, यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया अपना, आप देख सकते हैं। और मार्केट उसके बाद में नीचे आता है, इस एरिया पे सपोर्ट लेता है, फिर से नीचे आता है, फिर से इस एरिया में सपोर्ट लेता है, और फिर से एक ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट यहाँ पे नीचे आता है।
और फिर इस एरिया में जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन चुका था। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के बाद में ये जो आपको लेवल दिया है मैंने, जो है 52,814 से लेकर 831, इसके बाद में जो हमारा, अगर यहाँ पे मार्केट एक अच्छी 15 मिनट्स की कैंडल पे क्लोजिंग दे देता है इस लेवल, इस एरिया के ऊपर अच्छी बाइंग वॉल्यूम के साथ में, तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा अच्छा खासा टारगेट होगा। यहाँ से लगभग हमारा होगा 250 पॉइंट के 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, सॉरी। तो 53,000 का इमीडिएट लेवल पे टारगेट लगा सकते हैं, और उसके ऊपर जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 53,188 का, और उसके बाद में तो स्काई इज़ द लिमिट गाइस, कितना भी टारगेट ले सकते हैं। अगर बात करें हम डाउन ट्रेंड की, नीचे की साइड में अगर कोई ट्रेड हमें बनाना है यहाँ पे, तो वो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये एक नीचे से चैनल चलता हुआ आ रहा है जिस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। अब मार्केट मंडे को ओपन होके यहाँ कहीं सपोर्ट लेके यहीं से अगर रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करता है, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो सबसे पहला जो आपका सपोर्ट का लेवल यहाँ पे बन रहा है वो है ये, जो कि है 52,460 के आसपास का। और अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो नेक्स्ट जो लेवल हमारा निकल के आ रहा है वो है 52,360 का। अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे पास में अगला टारगेट निकल के आएगा, वो है ये वाला जोन, जहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट और कंसोलिडेशन किया है। इसके नीचे जाता हुआ मुझे मंडे को बैंक निफ्टी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो ये एक हमारी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है, जो कि ये है। आप लेवल्स नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जो कि मंडे के लिए मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन मंडे के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ये कि मार्केट अपना कहीं ना कहीं ये लेवल क्लोज करने की तरफ जाए। जो एक गैप है ये क्लोज करने के लिए जाए, प्रीवियस डे का गैप है, इसको क्लोज करने की ट्राई कर सकता है मार्केट। तो इम्पोर्टेंट लेवल से ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम हमारे जो मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की, और मिड कैप निफ्टी ट्रेडर्स बहुत क्रेज़ी बुलिश मोमेंटम में चल रहा है इस टाइम पे। आप क्लियरली देख पा रहे हैं मार्केट ने जैसे इलेक्शन डे का जो इतना बड़ा डिप था, उसके बाद में मार्केट ने इसको क्रॉस किया और उसके बाद में वन साइडेड मूव दिया यहाँ तक। उसके बाद में काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड की तैयारी कर चुका है और मार्केट निकल चुका है ऊपर वाली साइड में। तो इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरीके से हमें लेवल्स दे सकता है। तो एक लेवल बहुत क्लियरली जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है ये वाला जोन हमारा। अगर मंडे को मार्केट कहीं इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग लेता है, कहीं इस जगह पे गैप अप ओपनिंग लेता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके एक सपोर्ट कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप मार्केट में 12,560 के टारगेट्स के लिए इजीली जा सकते हैं यहाँ पे। और ये टारगेट जो है मैं थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ, जो कि एक पीछे का मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ था वहाँ, उसके हिसाब से हम लेवल मार्क कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है ट्रेडर्स वो है 12,627 का। अब ये इंट्राडे में अचीव हो या ना हो, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है थोड़ा मार्केट को उस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए। तो ऑन सेफर साइड अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करता है 12,530 या 35 के लेवल्स, ये मार्केट सुपर बुलिश कैंडल के साथ में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सुपर बुलिश कैंडल के साथ में अगर ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पे 560 का रखिए। 40 पॉइंट्स का टारगेट है, बट बहुत अच्छा रिटर्न आएगा इसमें, क्योंकि मार्केट अच्छे मोमेंटम में है। और 560 के बाद में आप क्लियरली 600 का टारगेट ले सकते हैं, और 600 के बाद में 627 का टारगेट, 12,627 का जो मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। और अगर डाउन साइड की बात करें तो इतना डाउन साइड में कन्विंसिंग ट्रेड मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि एक्सपायरी भी है और डाउन साइड का ट्रेड लेते हुए इतना कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट भी बनाया है अपना।
इस लेवल के, हाँ इस लेवल के अगर नीचे कहीं निकलता है तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट 12,494 के नीचे निकलता है तो 480 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद में 455 पे एक सपोर्ट है। तो नीचे का ट्रेड इग्नोर कीजिएगा मंडे को, अगर मंडे को ट्रेड होता है। अगर बहुत बुलिश अगर बहुत बेयरिश कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा और आप 15 से 20 पॉइंट स्कोर करने की ट्राई कर सकते हैं इसमें। तो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ट्राई करूँगा कि फ्यूचर में आपके लिए अब लाइव सेशंस की वीडियो भी लेके आऊँ एज सुन एज़ पॉसिबल, ताकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो लेवल्स आपको दे रहा हूँ, जो साइकोलॉजिकल टिप्स आपको दे रहा हूँ वो मैं खुद पे कैसे अप्लाई करता हूँ वो आपको प्रैक्टिकलिटी पता लगे। और जाते जाते जो आज की मेन साइकोलॉजिकल टिप, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टिप मैं देना चाहूँगा वो ये है प्रैक्टिकलिटी। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं, इस लेवल के ब्रेकआउट पे आपने एक ट्रेड लिया, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि हाँ साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ट्रेड लेना है, आपने उस ट्रेड में एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, आपका टारगेट आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वापस इसके नीचे की कैंडल क्लोज करती है तो आप अपना स्टॉप लॉस लें और स्ट्रेट से बाहर निकल जाएं। फिर से कोई ट्रेड आता है, फिर से लें, बाहर निकल जाएं। अगर आपको दिख रहा है एक ही जोन पे मेरे मल्टीपल बार यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप स्टॉक मार्केट के साथ में लड़ाई करने के लिए मत जाएं। प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करें और बोलें कि कोई बात नहीं, आज का दिन मेरा नहीं है, कल फिर से आएंगे और फिर से ट्राई करेंगे। वहाँ पे बिल्कुल भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बिल्कुल काम और कंपोज रखें, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड यू हैव टू, आपको एक दिन में रिजल्ट शो नहीं करने, आपको लॉन्ग टर्म में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू शो योर रिजल्ट्स। सो ये जो माइंडसेट है, मेंटालिटी है कि आज ही के आज मैं बड़ा प्रॉफिट कर लूँ, आज के आज ही मैं सब कुछ कर लूँ, वो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा, बल्कि जो भी है, जितना भी है, वो भी छीन लेगा आपसे। तो अपने आप को बिल्कुल काम बनाएं, कंपोज रहें और थोड़ा स्मार्टली चलें चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं, 90% लोगों का लॉस ही होता है। और मैं तो ये रेशो 95% बोलूँगा, 95% लोगों का सिर्फ लॉस होता है इसमें। तो उन 5% लोगों में आने के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका किसी दिन लॉस होता है, आपके लिमिट के हिसाब से आपके लिमिट तक पहुंच चुका है लॉस, उस दिन को क्लोज़ कर दीजिए, नेक्स्ट डे आइए, नेक्स्ट डे पूरा आपका फिर से ट्रेड कीजिए, 100% आपको बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ आई टेक योर लीव। आई होप यू ट्रेड गुड, यू ट्रेड वाइज। थैंक यू सो मच गाइस।